वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसमें फर्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन अ केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ रिएक्टेंट्स कंज्यूम्ड एंड मास ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इज सेम। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है रिएक्टेंट्स का, जो कि उसमें कंज्यूम होते हैं, एंड जो मास होता है प्रोडक्ट का, वो हमेशा सेम होता है। मतलब कि कोई भी रिएक्शन हो रही है आपकी, उसमें जो भी, जैसे कि मान लो एक रिएक्शन है CH4 प्लस 2O2 प्लस CO2 प्लस 2H2, यस CO2 प्लस 2H2O। तो इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं CH4 और 2O2, वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? CO2 और 2H2O। ठीक है। तो जो रिएक्टेंट है उसका जो मास है और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है हमारा, उसका जो मास है वो कैसे सेम है दोनों का। अगर हम कार्बन को देखें या फिर हाइड्रोजन को देखें या फिर ऑक्सीजन को देखें तो तीनों ही बैलेंस हैं। यहाँ पे 1 है कार्बन, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, 2 2 4। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 यहाँ पर हो गया और 2 यहाँ पर हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया। एंड यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कैसा है आपका, 2 2 4। ओके, तो ये बैलेंस है। तो यही कहता है कंजर्वेशन ऑफ मास की जो रिएक्टेंट होते हैं उसका मास और जो प्रोडक्ट होता है उसका मास हमेशा सेम होता है। And this is a direct consequence of law of conservation of atoms. This law was put forth by Antoni Lavoisier in 1789। ये जो लॉ था वो हमें एंटोनी लेवोइजर ने 1789 में दिया था। देन फिर आता है हमारा सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट, या फिर आप कह सकते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस क्या कहता है? द रेशियो इन विच 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ डेफिनेट कंपाउंड रिमेन्स फिक्स्ड। तो एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सोर्स ऑफ द कंपाउंड। ये कहता है द रेशियो इन विच 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड। जिस रेशियो में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं वो रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहता है और उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता कि वो कंपाउंड कैसे बन रहा है, कि उसका प्रिपरेशन मेथड क्या है, उससे उस कंपाउंड पे कोई असर नहीं पड़ता। उसका जो रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। दिस लॉ वॉज गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट। ये लॉ हमें फ्रेंच केमिस्ट ने दिया था, जोसेफ प्रॉस्ट। ओके, देन फिर थर्ड आता है हमारा लॉ ऑफ केमिकल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ केमिकल प्रोपोर्शंस क्या कहता है? When 2 elements combine to form 2 और more compounds, जब भी कोई 2 elements combine होके 2 या 2 से ज़्यादा compound form करते हैं, then the ratio of masses of one element that combines, तो जो ratio होता है किसी एक element का जो combine होता है with a fixed mass, किसी एक fixed mass से, उसका जो mass होता है वो हमेशा fixed रहता है, change नहीं होता, of the other element in the second compound is simple होल नंबर रेशियो। और जो दूसरा कंपाउंड होता है वो किस मैनर में होता है? एक सिंपल, या फिर आप कह सकते हैं एक स्मॉल होल नंबर रेशियोज में होता है। दिस लॉ वॉज प्रपोज्ड बाय डाल्टन इन 1803। और ये लॉ हमें डाल्टन ने दिया था 1803 में। इसके कहने का मतलब ये है कि वो एक कोई भी, जैसे A B, कोई फर्स्ट एलिमेंट हम मान लेते हैं A है एंड सेकंड हमारा B है, तो ये जब आपके कंपाउंड बनाते हैं तो इस मैनर में बनाते हैं, AB है, AB2 है, कुछ ऐसे, ठीक है। तो या फिर AB3, ऐसे ये बनाते जाते हैं। तो इसमें क्या है कि 2 एलिमेंट्स आपके कंबाइन हुए हैं, 2 एलिमेंट्स क्या हुआ है आपके कंबाइन हुए हैं, और जो इसका रेशियो है वो देखिए, इसमें 2 या कोई भी कंपाउंड, जैसे A और प्लस B, 2 एलिमेंट है आपके, ये दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइन हुए
तो इन्होंने अलग अलग रेशियो में अपने कंपाउंड्स फॉर्म किए। पहला था हमारा AB, दैन था हमारा AB2 और फिर था AB3। ऐसे मतलब मान लीजिए कि ये कैसे भी कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर हम देखें तो जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा A एलिमेंट, वो तो फिक्स्ड है, इसका जो मास है वो हमेशा फिक्स्ड है। बट जो सेकंड है B एलिमेंट, इसका जो है वो किस में है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो में जा रहा है। इसमें 1 then 2 then 3, तो ये क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो सिंपल होल नंबर रेशियो में जा रहा है। इससे पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, तो ये इंक्रीज होता गया। ठीक है, इसका जो रेशियो है वो ये सिंपल होल नंबर रेशियो में है, और ये जो है आपका इसका जो मास है वो फिक्स है। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है। देन फिर हमारा टॉपिक आता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस क्या कहता है, व्हेन 3 एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर, जब भी कोई 3 एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं एक दूसरे से इन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 की कॉम्बिनेशन में, एंड फॉर्म 3 कंपाउंड्स, और 3 कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, देन द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ 2 एलिमेंट्स कंबाइनिंग विथ फिक्स्ड मास। तो जो 2 एलिमेंट्स आपस में जब कंबाइन होते हैं तो उनका जो मास होता है वो फिक्स्ड होता है, ऑफ द थर्ड एंड द रेशियो, थर्ड वाले से, एंड द रेशियो इन विच दे कंबाइन, और जो रेशियो होता है जिसमें वो कंबाइन होते हैं एक दूसरे से विद ईच अदर, बेयर अ सिंपल होल नंबर। तो वो कैसे कंबाइन होते हैं, एक सिंपल होल नंबर से कंबाइन होते हैं, होल नंबर रेशियो से, टू ईच अदर। ठीक है, दिस लॉ वॉज गिवन बाय रिचर्ड इन 1792। ये लॉ हमें दिया था रिचर्ड ने 1792 में। तो इसमें लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे कि कोई 2 एलिमेंट हैं, ए है और बी है। ठीक है, ए है और बी है। तो अगर ए और बी है, ये आपस में भी कंपाउंड कोई भी बना सकते हैं, और ए अगर सी के साथ मिलकर कोई कंपाउंड बना रहा है, या फिर बी है जो हमारा वो सी के साथ मिलकर कोई कंपाउंड बना रहा है, तो कहीं ना कहीं जो सी है वो दोनों में ही कांस्टेंट है। तो जो सी होगा, तो जो ए और बी होगा वो आपस में भी कैसे हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो अगर ए बी के साथ मिलकर कोई भी कंपाउंड बनाता है, तो या फिर बी सी के साथ कोई भी कंपाउंड बनाता है, तो उसमें कॉमन क्या हुआ, हमारा बी कॉमन हुआ, और ये कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपस में क्या होता है कि तीनों ही, अगर हम कोई भी 3 कंपाउंड्स लेके चलते हैं तो वो तीनों ही आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे ए है वो बी और ये सी, तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर ए बी के साथ बना रहा है और बी ए सी के साथ बना रहा है, तो ए क्या है, ए कांस्टेंट हो जाएगा। यही वो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता है। देन फिर आता है हमारा गैलुसैक लॉ। गैलुसैक लॉ क्या कहता है, दिस लॉ वॉज गिवन बाय गैलुसैक इन 1808। ये लॉ हमें गैलुसैक ने दिया था 1808 में। ही ऑब्जर्व दैट व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जब गैसेस कंबाइन होती हैं या फिर प्रोड्यूस होती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो। तो वो किस तरह से कंबाइन होती हैं या फिर किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, एक सिंपल रेशियो में प्रोड्यूस होती हैं बाय वॉल्यूम, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो जब वो प्रोड्यूस होती हैं तो सारी ही मतलब एक सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे एक सिंपल रेशियो में ही प्रोड्यूस होती हैं। ये गैलुसैक लॉ कहता है। देन फिर हमारा लास्ट आता है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ कहता है, ये इन 1811 एवोगैड्रो proposed that equal volumes of gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules। एवोगैड्रो कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, अगर गैसेस की वॉल्यूम इक्वल है किसी भी टेम्परेचर या फिर प्रेशर पे, तो वो
शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वो हमेशा इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही आपके कंटेन करेगा। ओके, ये भी आपका एक गैस लॉ ही है। ओके, जैसे कि हमारा पहला था गैलुसैक लॉ, ये भी एक गैस बेस्ड लॉ है, और एवोगाड्रो लॉ भी आपका गैस लॉ बेस्ड लॉ है। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करना ना भूलें एंड press the bell icon for more notification and subscribe the channel. Thank you.